गायों की रक्षा के लिए बीच फेरों में से जाने वाले पाबूजी राठौर बचपन में शेरनी का दूध पिया करते थे। लेकिन कैसे, आइए जानते हैं। कहानी शुरू होती है मारवाड़ के विशाल सुनहरे रेगिस्तान से, जहां रेत के टीले चांदनी की चादर ओढ़े चमक रहे हैं। रात का सन्नाटा केवल हवा की साएं साएं और दूर कहीं भटकते सियारों की आवाज से टूटता है। बहुत पहले, जब दुनिया जादू और रहस्य से भरी थी, आकाश से परियां धरती पर उतरती थीं। वे रात के अंधेरे में चांदनी की आड़ में धरती की सुंदरता का आनंद लेने आती थीं। लेकिन उनके साथ एक खतरा हमेशा रहता था। यदि कोई मानव उन्हें देख ले तो उनकी जादुई शक्ति नष्ट हो जाती। एक ऐसी ही चांदनी रात में मारवाड़ के मरुस्थल में एक छोटा सा तालाब चमक रहा था। तालाब के किनारे हवा में हल्की सी चमक बिखेरती हुई कुछ परियां नहा रही थीं। इसी दौरान रेगिस्तान के सन्नाटे को चीरता हुआ एक घुड़सवार आता है, धांधल जी। वे अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए तालाब के पास रुकते हैं। जैसे ही धांधल जी तालाब के करीब पहुंचते हैं, उनकी नजर पानी में नहाती परियों पर पड़ती है। एक परी, जिसके लंबे चमकते बाल चांदनी में रेशम की तरह लहरा रहे हैं, उनकी ओर देखती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए घबराहट चमकती है। धांधल जी मंत्रमुग्ध होकर झाड़ियों के पीछे छिपकर उसे देखते हैं। अचानक परी पानी से बाहर निकलती है। उसका चेहरा भय और उदासी से भरा है। धांधल जी की मौजूदगी भांप लेती है। उसकी अलौकिक चमक धीरे धीरे मंद पड़ने लगती है। वह कमजोर होकर तालाब के किनारे बैठ जाती है और कहती है, तुमने मुझे देख लिया, अब मैं अपने लोक कभी नहीं लौट सकती। धांधल जी, जो एक सच्चे और नेकदिल योद्धा हैं, परी की व्यथा देखकर द्रवित हो जाते हैं। वे उसकी मदद करने का वचन देते हैं, लेकिन उनके दिल में एक नया भाव जागता है, प्रेम। वे साहस जुटाकर परी से विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। परी, जो अब धरती पर बंध चुकी है, कुछ पल सोचती है। फिर वह दो शर्तें रखती है। पहली शर्त, मेरा महल इस धरती पर सबसे अलग और अनूठा होना चाहिए। दूसरी शर्त, मेरी अनुमति के बिना कोई भी उस महल में प्रवेश नहीं करेगा। धांधल जी दोनों शर्तों को स्वीकार करते हैं। धांधल जी मारवाड़ में एक ऐसा महल बनवाते हैं जो रेगिस्तान में किसी स्वप्न लोक की तरह महल के चारों ओर रेगिस्तानी फूलों के बगीचे उगाए जाते हैं, जो रात में खिलते हैं। दूसरी शर्त को पूरा करने के लिए धांधल जी महल के प्रवेश द्वार पर सख्त पहरा बिठाते हैं। कोई भी, यहां तक कि वे स्वयं भी, परी की अनुमति के बिना अंदर नहीं जाते हैं। धांधल जी और परी का विवाह संपन्न होता है। कुछ महीनों बाद उनके घर एक पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है पाबूजी। पाबूजी के जन्म की रात मारवाड़ में चमत्कार होते हैं। रेगिस्तान में बरसों से सूखे तालाबों में पानी उफान मारने लगता है। रेत पर रंग बिरंगे फूल खिल उठते हैं। और एक दिन धांधल जी शायद उत्सुकता परी की दूसरी शर्त भूल जाते हैं। वे बिना अनुमति के महल के मुख्य कक्ष में प्रवेश कर जाते हैं। वहां का दृश्य उन्हें स्तब्ध कर देता है। कक्ष के बीच में एक विशाल तेजस्वी शेरनी बैठी है। उसकी आंखें जंगल की गहराई की तरह रहस्यमयी हैं और उसका शरीर अलौकिक शक्ति से चमक रहा है। छोटा सा पाबूजी, जो अभी बालक है, उस शेरनी के पास बैठकर उसका दूध पी रहा है। धांधल जी की सांसें थम जाती हैं। तभी शेरनी उनकी ओर देखती है और पलक झपकते ही वह फिर से वहीं परी बन जाती है। लेकिन उसके चेहरे पर उदासी छाई है। वह धीमे करुण स्वर में कहती है, तुमने मेरा रहस्य देख लिया। यह मेरा दूसरा रूप है, मेरे लोक की शक्ति का प्रतीक। मैं अपने पुत्र को वह शक्ति दे रही थी जो उसे एक दिन महान योद्धा बनाएगी। लेकिन अब तुमने यह जान लिया है, मैं अब यहां नहीं रह सकती। धांधल जी परी को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं। परी एक आखिरी बार पाबूजी को गले लगाती है और फिर वह चांदनी में विलीन हो जाती है। पाबूजी का लालन पालन अब उनकी माता कमला दे करती हैं। इन पाबूजी में वह अलौकिक शक्ति और साहस है जो उनकी माता परी ने उन्हें दिया था। जैसे जैसे वह बड़ा होता है, मारवाड़ में उसकी वीरता की गाथाएं गूंजने लगती हैं।